में राज्य स्तरीय कबीर जयंती के आयोजन के अवसर पर मैंने हमारे समाज के एक उच्च शिक्षित युवा विद्वान को भाषण के दौरान सुना कि ये धाणक थे, वो धाणक थे। इसी के दौरान उन्हें एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम लिया। कह रहे थे कि जोगिंद्रनाथ मंडल धाणक थे जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा। झलकारी बाई भी धाणक थी। एक बात बताइए आप, क्या हर किसी को धाणक बता देने से आप लोगों का कोई लक्ष्य साबित होता है क्या, या आप लोगों का कोई टारगेट पूरा होता है? आम आदमी अगर ये कोई बात कहे तो समझ में आता है। जब इस समाज का एक उच्च शिक्षित, बहुत पढ़ा लिखा, जिसे कह सकते हैं कि जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो व्यक्ति ये कहे, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, बुरा मानने की बात नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि जोगिंद्रनाथ मंडल धाणक कैसे थे? क्या आज भी वहां उस प्रदेश में धाणक नाम की कोई जाति उपलब्ध है? कम से कम जो भारत सरकार के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो मान लीजिए। बिहार राज्य में धाणक नाम की कोई भी जाति अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं आती है, और ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सबके हाथ में फोन, आप देख लीजिए कि बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची में कौन कौन सी जातियां आती है। फिर जोगिंद्रनाथ मंडल को धाणक बताने से आपका क्या साबित हो जाएगा? दूसरों के महापुरुषों को अपनी जाति का बता देने से आप लोगों का कोई स्वाभिमान खड़ा हो जाता है क्या? झलकारी बाई धाणक थी। 1857 की लड़ाई को 200 साल भी नहीं हुए हैं। कोई मुश्किल काम नहीं। आप बता सकते हैं झांसी के किस जिले के अंतर्गत कौन से 52 गोत्रों वाले धाणक रहते हैं? तो ये बता देने से कोई ये साबित नहीं हो जाता। जोगिंद्रनाथ मंडल धाणक थे जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में धाणक समाज की आबादी हरियाणा में कहाँ है? यमुनानगर में कितने धाणक आप बता सकते हैं? कि जो जाति केवल राजस्थान के सीमांत प्रदेश के आसपास रहती है, सीमांत जिलों के क्षेत्र में रहवासी है, वो पूरे हरियाणा में भी नहीं पाई जाती है, पूरे पंजाब में भी नहीं पाई जाती है, वो बिहार में कैसे पाई जाती है? तो मेरा आग्रह केवल इतना है, इसको व्यक्तिगत ना लें। आप समाज के शिक्षित और पढ़े लिखे युवा हैं, कम से कम समाज को झूठ में मत रखिए। आप सत साहिब की बात करते हैं, फिर झूठ साहिब का प्रचार क्यों किया जा रहा है? जब हम एक बात कह चुके हैं बार बार कि जो समुदाय की परिभाषा क्या है, उसका रहवास क्या है, उसका नेचर क्या है, ये हमने आह्वान स्वाभिमान का नामक पुस्तक आपके हाथ में भी सौंपी है और आप सबके सामने रखी है। आप उसका बिंदुवार जवाब दे सकते हैं। यदि उसके अंदर कोई तथ्य अगर सही नहीं है, कोई फैक्ट अगर उसमें गलत है, तो आप उसका जवाब दीजिए, हम उसका उत्तर देंगे आपको। लेकिन समाज के इतने बड़े समागम में, इतने बड़े आयोजन के अंदर, भरे मन से हजारों की भीड़ के सामने इतना बड़ा झूठ बोलना, इतना बड़ा असत्य पेश करना कबीर साहिब के मंच पे शोभा नहीं देता। आप लोग सत साहिब का उद्घोष करते हैं, उसको यथार्थ में भी लेके आइए। जोगिंद्रनाथ मंडल एक सम्मानित व्यक्ति थे। पार्टीशन के समय वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। वहां उन्होंने जाके संविधान निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन तथ्य ये भी हैं कि वो अपने जीवन काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विरोधी विचारधारा के थे। दैट्स वाई कि उन्होंने पाकिस्तान को चुना। वो पाकिस्तान गए, लेकिन उनका अंत भारत में हुआ। हमारा उनका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। समाज में अनेकों महापुरुष होते हैं, सब सम्माननीय है, सबका हम मान करते हैं, लेकिन कोई उसे मेरे परिवार से जोड़ के अगर जोड़ता है तो हमें इस बारे में, हम अपने समुदाय के बारे में, हमें उसको सच बताने का हमारा हक है। जोगिंद्रनाथ मंडल का धाणक समाज से कोई संबंध नहीं था। आज भी जो धाणक समाज की आबादी है वो केवल हरियाणा के, राजस्थान से सीमावर्ती क्षेत्र में बहुतायत में बसती है, और उसके बाद भी अगर आज उत्तरी हरियाणा में भी अगर गई है, मुख्य शहरों में भी गई है, तो इन्हीं क्षेत्रों से माइग्रेट होकर के इन क्षेत्रों में बसी है। ऐसी तरह से कहानी पंजाब की है। बिहार में तो कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी धाणक नाम की कोई जाति का जो है अनुसूचित वर्ग में नहीं है। नाम की सिमिलरिटी है जिसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। हमारा सामाजिक स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची है। सभी जातियां सम्मानित है, सभी वर्ग सम्मानित है। किसी को ऊपर नीचे कहने की बात नहीं है, लेकिन जो वर्ग है वो वर्ग है। हम धाणक समाज के
साथी हैं, हम धानक समाज के युवा हैं, नागरिक हैं। हमें अपने समुदाय का बखूबी पता है कि हमारे 52 वर्गों के कुल वंश वाला ये परिवार कहाँ कहाँ रहवासी रहता है और किन किन क्षेत्रों में जाके आबाद हुआ है। तो कृपया समाज को किसी भी प्रकार से गुमराह करने की कोशिश ना करें। आप लोग उच्च शिक्षित हैं। यदि आपको वास्तव में इस समाज से इसका सुधार करना चाहते हैं तो इसका जो मुख्य हक है, इसका एक ही अधिकार है कि ये समाज मूलतः ट्राइबल है। राजपूताना से माइग्रेट होकर काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में ये हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बसा है और इसका कोई एक जातिगत पेशा नहीं है। जनजाति का एक निश्चित भू क्षेत्र होता है, वो हमारा निश्चित भू क्षेत्र हमारा प्राचीन राजपूताना है। हमारा दूर दराज के पूरे भारत में हमारी जाति का कोई प्रचार प्रसार नहीं है। हमारी ब्रांचें जितनी भी हैं वो सारी आज भी उसी स्थान पे हैं जो पिछले 400-500 साल से जिन क्षेत्रों में रह रही थी। तो बंगाल में, बिहार में, नेपाल में धानक समाज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल हिसार, भिवानी, रोहतक, सिरसा, दिल्ली से लगती हुई बेल्ट और राजपूताना के जो आज भी जो राजस्थान का नजदीकी क्षेत्र है, इसमें केवल धानक समाज का धानक समाज का नागरिक पाया जाता है। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें, समाज को गुमराह ना करें। लोगों को ये लगता है कि बड़े बड़े नाम लेने से बड़ी बड़ी राजनीतियां चमकती है। सरकार के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है, समाजों का डेमोग्राफिक स्टडी होती है, एथनोलॉजिकल स्टडी होती है, सबको पता होता है कि किस समुदाय का क्या इतिहास है, किस समुदाय की कितनी जनसंख्या है। तो आप किसी समाज को या किसी सरकार को नहीं बरगला सकते, वो फैक्ट जानते हैं, उनके सामने रिपोर्ट्स होती हैं। धानक समाज की आबादी जो पूरे भारत में 4 राज्यों में जो धान का, जिसे अपभ्रंश के कारण धान का बोला जाता है, मूलतः जाति नाम धानक है, जो कि मूलतः फॉरेस्ट एंड हिल ट्राइब है। ये सरकारी ब्रिटिश दस्तावेजों में से लेकर के आज तक के दस्तावेजों में ये कहानी आई है। भारत में 4 राज्यों में धान का जनजाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती है और ये 1936 के बाद 1950 में जो भूल हुई, उस भूल के कारण इस धानक समाज को अनुचित ढंग से अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया, जो कि ये मूलतः अनुसूचित जनजाति वर्ग का था और इसी वर्ग में इसको रखा जाना चाहिए था। 1974 में पहली बार हमने कबीर जयंती मनाई। 1976 में राजस्थान में धान का समुदाय को पूरे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया। हम अगर किसी इस प्रकार के आयोजनों में न पढ़ करके इस समुदाय की मूल पहचान को लेकर के अगर चले होते तो आज धानक समाज विकास के मुख्य पथ पर आ चुका होता और हमारा समाज बहुत मजबूती से आगे बढ़ गया होता। इन आयोजनों में और इन राजनीतियों के चक्कर में पड़ के इस समुदाय को अन्य समुदायों से मिला देने के षड्यंत्र में यह समुदाय बहुत पीछे चला गया है। ये भारत का बहुत ही अल्पसंख्या वाला समुदाय है और इसकी एक विशिष्ट संस्कृति है, बोली है, भाषा है, इसके रीति रिवाज हैं। उनका शोध होना चाहिए, उन पे अध्ययन होना चाहिए और समाज के शिक्षित युवा को उस पर चलाने का प्रयास करना चाहिए। झूठ की बुनियाद नहीं होती, हम सत्य बोलते हैं तो कम से कम उस पर ही चल लीजिए। वहां असत्य का प्रचार मत कीजिए। वहीं पे गुरुजी कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये पाप मत फैलाइए। हमारा धानक समुदाय, जिसका अन्य किसी नाम के मिलते जुलते समुदायों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ये समुदाय प्राचीन काल से राजपूताना का रहवासी रहा है और आज भी इसकी बोली, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सारा का सारा राजस्थान के लोगों से मिलता है। इसलिए मैं ये बात आपको बिल्कुल मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कृपया अन्य किसी भी व्यक्ति के, समाज के आदमी के साथ इस समाज को न जोड़ें। इस समुदाय का क्या मूल नेचर रहा है उसको अध्ययन करना हो तो समाज के व्यक्तियों से कीजिए। किसी को भी धानक बता देने से इसका स्वाभिमान नहीं उठेगा। आप किसी को भी बता दीजिए, कोई नहीं रोकता, लेकिन सत्य क्या है ये आप भी जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है। तो समुदाय को भ्रमित न कीजिए। राजनीति अलग चीज है, सारा भारत एक है। सब महापुरुष हमारे, महापुरुषों की, संतों की कोई जाति नहीं होती, सब हमारे अपने हैं। लेकिन जब अपने समुदाय की बात आती है तो हमें पता होता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना नहीं है। धन्यवाद।